ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 13वां अध्याय और 31वां श्लोक। इसके पहले आपने सुना कि हर व्यक्ति दुखों के कारण से छूटना चाहता है, लेकिन जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए जीव एक के बाद एक शरीर धारण करता रहता है, जिससे उसकी योजनाएं बनती हैं और सारी योजनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। पीछे तक आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? कम आ रही है और मैं कुछ कर नहीं सकता। वो वाला स्पीकर उनकी तरफ कर दो फिर ना इसको। अब हरे कृष्णा आ रही है आवाज़? ओके। भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक से मिले जुले होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसा कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उसका क्या लाभ? उसे फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। ओके। तो ये जो हम लोग चर्चा चल रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल जो हमारे प्योर फिलॉसफी है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। समाज में लोग जो आध्यात्मिकता करते हैं, जनरली जितने भी परंपराएं हैं, परंपरा तो नहीं है, जितने भी अवैधानिक तरीके से गुरु बने हैं और शास्त्रों का व्याख्यान हो रहा है, उसमें आध्यात्मिकता का मतलब केवल यही माना जाता है कि जीवन में कुछ कुछ शुभ कार्य करने चाहिए। भागवत के लिए बताया गया कि भागवत हमेशा एक प्योर पुराण है, जिसमें कि जरा सा भी मिश्रण नहीं है किसी चीज़ का। इसलिए हमारे संतों ने हमारे सारे वैदिक साहित्यों का निचोड़ निष्कर्ष श्रीमद् भागवतम को माना जाता है, क्योंकि ये कहीं पर भी कुछ मिलावट नहीं करती है और सारी बातों को एज इट इज़ बताने वाली है। तो ये बता रहे हैं कि यदि हमें किसी भौतिक कार्य में संपन्नता, सफलता मिल भी जाएगी तो कोई लाभ नहीं। भौतिक कार्यों में सफलता हमें मिलती है, अपने मेहनत से मिल जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है उन्हें कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सफलता मिल रही है। कई लोग कुछ कर्म कांड कराते हैं, कई लोगों के कुछ गुरुजी मिल जाते हैं, उनको गुरुजी बोलते हैं यहाँ पर ऐसा कर लो, इस दिन ऐसा कर लो, वहाँ पर जाके दान चढ़ा दो, गाय को रोटी खिला दो वगैरह वगैरह, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसा लगता है कि काम बन भी गया अक्सर। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि ऐसी सफलता प्राप्त भी हो जाए तो उसका लाभ क्या है। हम लोग संसार में जो भी कार्य करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं। ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं जो बिना लाभ और
हाँ उसके हानि के एक्सपेक्टेशन से कोई कार्य करें। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे ये होता ही है कि लाभ होना ही चाहिए, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, घर चलाएं, हमें लगता है लाभ होना चाहिए, शुभ लाभ। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी भौतिक कार्य यदि आप करोगे तो ये 3 तरह के दुख हमेशा रहेंगे, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक कलेश हम किसको कहते हैं? जो हमारे द्वारा ही क्रिएटेड होता है। अधिकतर कष्ट इसी कारण होते हैं। आपको कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जिसने बोला कि तुम दोनों आपस में मेरे बारे में बात कर रहे थे? मिलते हैं लोग आपको ऐसे? बहुत मिलेंगे। बहुत सारे कलेशों का यही कारण है कि तुम दोनों वहाँ पे आपस में बैठ के हंस रहे थे ना, तो मेरे पे ही हंस रहे थे। ये इसको कौन सा कलेश कहते हैं? आध्यात्मिक। अगर आपके बारे में बात कर भी रहे थे, मान लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर ना? वो बात कर रहे हैं, माना कोई माना आपकी बुराई कर रहा है, आपके पीछे से बुराई कर रहा है या सामने से भी कर रहा है, तो इसको आध्यात्मिक कलेश कहते हैं, जो मेरे मन बुद्धि द्वारा क्रिएटेड है। उसने मेरे पर अटैक नहीं किया, मेरे को घूसा नहीं मारा, गाली नहीं दी, दो तीन बात कर रहे हैं बस। तो हमें कई बार अक्सर ऐसा लगता है कि वैसे 90 बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे बारे में बात हो नहीं रही होती है। हम इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं कि हमारे बारे में बात करते रहे कोई, लेकिन हमें लगता है कि हमारी बुराई चल रही है ना? रिश्तेदारों में, मित्रों में यदि 2 लोग मिल जाते हैं तो हमें लगता है मैं क्यों नहीं हूँ उनके बीच में, मैं भी ज़रा सुनूँ क्या बात चल रही है। ऐसे बहुत सारे कलेश जो वास्तव में दुख नहीं है जीवन में, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, या हम घबराए रहते हैं क्या होगा यदि हम धन चला गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर मैं इतना बीमार पड़ गया कि मेरे पास पैसे नहीं बचे तो इस चक्कर में आदमी क्या करता है, कभी रिटायर नहीं हो पाता। आजकल शास्त्रों में रिटायरमेंट की एज क्या बताइए? 60, 50, और सरकार ने 60 या 58 बताइए। तो आदमी 60 तो करता ही है, 58-60 तो करता ही है। 58-60 के बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब करता है, कहीं मिल जाए कुछ। तो उसको क्यों करता है? वो उसको भय होता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कोई बीमार पड़ गया या ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, कैसे चलेगा काम। तो ये भी क्या है? आध्यात्मिक कलेश है, क्योंकि मोस्टली मन बुद्धि से बनाया गया है। अब संसार में इतने सारे ये जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कितनी उम्र में छोड़ देते हैं? कोई 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में लोग छोड़ देते हैं ना। कई लोग, कितने लोग देखते हैं आप? तो कोई ऐसा आदमी देखा आपने जो कि ऐसी उसने त्याग किया, लेकिन उसके बाद में जब वो बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए नहीं था? आपने देखा ऐसा कुछ कहीं? बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कहीं तो देखा होगा है? देखा नहीं? देखा? इसका मतलब यानी कि सबका काम चल रहा है कि नहीं, लेकिन हमें लगता है शायद हमारा ना चल पाए, उसका तो चल गया, है ना? ये भय होता है कि नहीं हम सबके अंदर एक? तो इस भय से इसको कहते हैं आध्यात्मिक कलेश। एक और एग्जाम्पल है भय। ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ये हो गया तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो क्या हुआ। हाँ, कहीं बच्चे की पढ़ाई, बच्चे ने बोल दिया गलती से मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरे पास क्या इतने करोड़ रुपए हैं अगर, हाँ, तो आदमी ये भी सोचता है, ये भी एक उसके दिमाग में रहता है कहीं ऐसा हो गया तो इस चक्कर में, इन चक्करों में वो क्या करता है? निरंतर कार्य करता ही रहता है आजीवन उम्र। तो आध्यात्मिक कलेश का एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं अपने ही मन बुद्धि से क्रिएटेड पेन जो हैं शारीरिक, ये जो है इसको आध्यात्मिक कलेश कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा ये है कि मेरे बारे में क्या चल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, समाज में मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। आजकल जितने भी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, वो क्यों कर रहे हैं जानते हैं हम लोग? कई स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आया था, 1 महीना पहले, एक IIT कॉलेज में कमरा खुला था, वो डेड था लड़का, बच्चा, पता आपको? ये तो 1-1.5 महीने पुरानी बात है। दरवाज़ा खोला था, वो बच्चा मरा हुआ था। अब बताइए, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद भी कोई आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है? प्रेशर, ज़बरदस्त, पीयर, पेरेंट्स, सबका प्रेशर।
तो पेरेंट्स का प्रेशर क्या है, नाम मिट्टी में मिला दिया। तेरा बड़ा भाई डॉक्टर था, न्यूरो सर्जन था, दूसरा वाला ये सर्जन था, तीसरा वाला ये सर्जन था, तूने क्या किया? प्रेशर। उस प्रेशर से उस व्यक्ति ने क्या ले लिया? आध्यात्मिक कलेश। वो पेरेंट्स भी कलेश में है, आध्यात्मिक कलेश में। वो सोच रहे हैं मेरा नाम मिट्टी में मिल गया और बच्चे को मिट्टी में मिला दिया। तो ये आध्यात्मिक कलेश का एग्जाम्पल। हमारी प्रतिष्ठा, नाम क्या होगा, समाज में कोई क्या बोलेगा, समाज बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, है कि नहीं? ये भी आध्यात्मिक कलेश का एक और एग्जाम्पल है। हाँ, तो कई सारे ऐसे समस्याएं हैं जो वास्तविक समस्याएं नहीं है, हम अपना मान के चलते हैं कि ये तो समस्या है, अरे क्या होगा, ऐसा होगा, ये होगा। आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द केस में आज के डेट में जो साइकेट्रिस्ट की जो जॉब है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि क्या करता है वो काउंसलिंग करता है। किस चीज़ की काउंसलिंग करता है वास्तव में, होता है आपको? आध्यात्मिक कलेशों की काउंसलिंग करता है, और वो यही करता है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। यानी कि आध्यात्मिक कलेश धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत सारा प्रयास कर लिया है, जैसे गर्मी। अब जैसे अभी हमारे पास एसी हैं, अभी एसी तो नहीं थे ना 50-100 साल पहले। हाँ, और अभी भी आप देखते हो कि उसमें आता है भारत की इस साल की गर्मी पिछले कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया लगभग। क्या सुनते हो आप? 50 साल। यानी कि 50 साल पहले भी गर्मी इतनी थी, ठीक ही नहीं? इसका मतलब थी ना इतनी गर्मी, 50 साल का ही तोड़ा है अभी भी। तो सोचिए, अब कई बार लोग कहते हैं ना अब इतनी गर्मी पड़ती है, मुझे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन रिकॉर्ड तो 50 साल का ही तोड़ा। रिकॉर्ड तो 1000 साल का नहीं तोड़ा आपने। तो इसका मतलब गर्मी 50 साल पहले भी थी, लेकिन ये सुविधाएं नहीं थी। तो फिर हमने अपने दादा वगैरह से, कभी आपने सुना कि बेटा जीवन नरक था? ऐसा किसी के दादा ने बोला कि बेटा जीवन नरक था, तुम स्वर्ग में रह रहे हो? बोला? उल्टा सुना है। तो क्या कारण है? हमने इतने फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी है, लेकिन फिर भी लोग हम कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी हैं। ये कौन से कलेश हैं? आध्यात्मिक कलेश। इसका मतलब कौन सा कलेश बड़ा होता है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों में से। पहले मैं बाकी बता देता हूँ। तो आदि दैविक कौन से हैं? सारे के सारे संसार में अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि अभी आदि दैविक कलेश चल रहा है, मानो कि चारों तरफ बारिश बारिश बारिश, बरसात, बाढ़ 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 बाढ़। ये कौन सा कलेश है? आदि दैविक कलेश है। ये देवताओं द्वारा दिया जा रहा है, किसी कारण से दिया जा रहा है, ऐसी मनमर्जी से नहीं दिया जा रहा। ये हो गया आदि दैविक। प्रकृति, भूकंप, ये सब। और आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक, हाँ नहीं पता आदि भौतिक क्या है? हाँ जी, बीमारी। आदि भौतिक जनरली हम कहते हैं दूसरों से, दूसरे जीव जंतुओं से। जानवर भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। इसका कोई एग्जांपल? मच्छर और हैं, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे एक्चुअली। कॉकरोच। सिर्फ जानवर नहीं है इसमें, कीट पतंग नहीं है, मनुष्य भी हैं। वो तो आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक, कोई जबरदस्ती आपके घर के आगे कूड़ा डाल जाता है, या आपके घर के आगे नींबू और मिर्ची का एक वो डाला आपको रोज दिखता है और आप बड़े परेशान हैं इस बात से। दूसरा व्यक्ति, हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति हमें सुना जाता है, बेमतलब में आके हमें सुना के चला जाता है। तो दूसरे जीव जंतुओं से या दूसरे मनुष्यों से, इसको कहते हैं हम आदि भौतिक। अब इन तीनों में हम पूछ रहे थे कौन सा सबसे खतरनाक है? आध्यात्मिक खतरनाक क्यों है? बताइए। हमारे मन का है, तो फिर खतरनाक क्यों है? देखिए, अगर आपके सामने एक शत्रु है तो आपने शत्रु को मार दिया तो शत्रु खत्म हो गया किसी भी तरीके से। लेकिन अगर शत्रु है ही नहीं और आपको आभास है कि शत्रु है और आप गोली चलाए जा रहे हो निरंतर, कहीं है कहीं है,
लेकिन वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका क्या इलाज है? कोई इलाज है उसका? उसका कोई इलाज नहीं है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक, जो कि वास्तविकता में है ही नहीं, लेकिन हमारे चिंतन में है और एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका इलाज क्या करें बताओ? इसका इलाज क्या, कैसे करा जा सकता है बताइए? क्या तरीका है इसके इलाज का? ये कलेश का मुख्य रीजन क्या बताया अभी है? मन बताया, चलो अभी कुछ बताया ना, और अभी तो बताया ये हमारा चिंतन भी तो है। तो इलाज क्या है? इलाज है चिंतन को बदलना। जब अब चिंतन में भी आप क्या चिंतन करोगे? जब सारी भौतिक चीज़ें हैं और इन भौतिक चीज़ों से ये जनरेट हो रहा है, तो आप एक का चिंतन नहीं करोगे। चलो छोड़ देते हैं, तुम्हारे मायके वाले सब बेकार हैं, मेरे मायके वालों पे चिंतन करते हैं, तो वहाँ पे बढ़िया रहेगा? वहाँ भी बढ़िया नहीं रहेगा। चलो ऑफिस के बारे में चिंतन करते हैं, वहाँ तो कहाँ बताइए, कहाँ पर कोई जगह ऐसी है जहाँ चिंतन लगाएं और आध्यात्मिक कलेश ना निकले वहाँ से? तो इसलिए यानी कि भौतिक चीज़ों में चिंतन से आध्यात्मिक कलेश नहीं निकलेगा, क्योंकि आध्यात्मिक का मतलब इसमें वो नहीं है, स्पिरिचुअल कलेश नहीं है इसका मतलब, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं से ही ये कलेश निकल सकता है। समझ रहे हैं आप? आपने लाला जी इसको देखा है, बहुत सारे उनके अंदर आध्यात्मिक कलेश देखा है कभी कोई? लाला जी क्या बोलते हैं अक्सर? यार बड़ा मंदा चल रहा है, और सच में वो ऐसे ही मान रहे हैं, मंदा ही चल रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कलेश समाप्त हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसा कलेश है जो आदमी पैदा करता है, अपने आप ही पैदा करता है। बताइए, आदमी अपने लिए दुख अपने आप पैदा करता है। जब आदमी पे घर नहीं था तो क्या कलेश था? घर नहीं है। अब जब घर है तो क्या कलेश है? समान नहीं है। समान नहीं है, समान है तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो पड़ोसी का और ज़्यादा अच्छा है। है कि नहीं? पहले भी रहते थे हम लोग, पहले भी गंदगी होती थी, लेकिन अब गंदगी अब ज़्यादा दिखती है। उसमें कोई गलती नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब कोई काम नहीं होगा, जब कोई काम ही नहीं होगा, तो आदमी काम जनरेट करेगा, ऐसे चिंतन करेगा, और चिंतन से चिंताएं बढ़ेंगी। बढ़ेंगी कि नहीं? अभी एक माता जी हमको बता रही थी कि मेरी बहुत सारी बीमारियां दूर हो गई हैं जब से मैंने बहुत सारी सेवाएं ले ली हैं, मैं बहुत सारे कामों में लग गई हूँ। तो पता नहीं कहाँ मेरी एसिडिटी और मेरी ये दर्द और मेरा वो दर्द खत्म हो गया है ऐसे। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियों का कारण हम खुद ही थे, और सोच सोच के बनाए जा रहे थे, सोच सोच के। तो जो आदमी जितना खाली है आध्यात्मिकता से, भौतिक चीज़ों में लगा है, वो उतना ज़्यादा चिंतन में है और चिंता करता है, और फिर डिप्रेशन में आता है और बहुत सारी बीमारियां ले लेता है, और सोच से ही सारी बीमारियां होती हैं। आपको पता है फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे भी मेंटल स्ट्रेस होता है। ये आप जानते हैं, डॉक्टर लोग इसको कंफर्म करते हैं आज की डेट में। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी। अब आपको क्या लगता है, शहर में ज़्यादा स्ट्रेस है या गांव में ज़्यादा स्ट्रेस है? तो शहर में सुविधाएं ज़्यादा हैं कि कम है? कितनी ज़्यादा है? मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है शहर का गांव से। तो इतनी सुविधाओं को बढ़ाने के बाद इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ गया? फिर वही बात आ गई, टाइम नहीं है। टाइम तो गांव वाले पे भी नहीं है, वो बेचारा सवेरे उठ जाते हैं, वो लोग लगे रहते हैं फिर। क्योंकि जितना चिंतन के लिए विषय सामग्री ज़्यादा है, उतना ज़्यादा चिंता है। जितना सामान ज़्यादा होगा, अब आपके पास कार होगी, कहीं लेके जाओगे तो कार की क्या क्या चिंताएं होंगी? हाँ, कोई चलते चलते कोई मारता हुआ निकल गया, अब क्या हुई? चिंता हुई। फिर आप वहाँ पहुँचोगे तो क्या चिंता है? क्या चिंता है? पार्किंग कहाँ करूँगा? उसके बाद पार्किंग में कहीं
खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, या पार्किंग का 1 घंटे में कितना चार्ज है भैया, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरा व्यक्ति किस में गया? ओला में गया। उसकी चिंता, उसकी क्या चिंता है? कोई स्क्रैच मार गया तो कोई चिंता नहीं, पार्किंग की कोई चिंता नहीं है। एक चिंता तो है, कोई चिंता तो होगी, एक चिंता तो है कि मुझे 5 मिनट में जाना था, ओला आई नहीं रही है, कैंसिल होती जा रही है, 15 मिनट में मिली, कुछ तो रहेगा ही समाज में। तो कौन सी चिंता ज़्यादा है? गाड़ी वाली, अपनी गाड़ी की। इसका मतलब ये हुआ जितने ज़्यादा असेट्स होंगे जीवन में, सामग्रियाँ होंगी, चीज़ें होंगी, सुविधाएं होंगी, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी? चिंता, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन हम लोग बचपन से क्या प्रयास करते हैं? क्या प्रयास करते हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जुड़ें। ऐसा क्यों होता है कि हम देख रहे हैं ये सब बात आप सब जानते हैं दुनिया के लोग, लेकिन फिर भी हम करते वही हैं, क्योंकि एक खिंचाव है, वो एक नकल मारने का। क्योंकि लोग कहते हैं ये सक्सेसफुल है, देखिए इसके पास क्या क्या है, ये क्या है, ये फेलियर है। ये कौन सा क्लेश हुआ? कौन सा क्लेश हुआ? ये भौतिक क्या हुआ? आध्यात्मिक क्लेश है। मैं मानूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं, तुम्हारे कहने से मैं क्यों मान लूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ? कोई दूसरा मेरे दिमाग को रिमोट कंट्रोल कर लेता है, करता है कि नहीं? आपका दिमाग किसी और से रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ वो कुछ बोलता है और आपके विचार बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं? किसी के बोलने से आप परेशान हो जाते हो, उसने ऐसा बोल दिया। अधिकतर कलेश यही है ना, उसने ऐसा बोल दिया। हम गए थे शादी में वहाँ पे वो मिली थी, उसने ऐसा बोल दिया, पता है, ऐसा बोल दिया। अभी चलता रहेगा दिमाग में, माइग्रेन हो जाएगा। यही समस्या है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग डॉक्टर की दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, और डॉक्टर क्या करेगा इसमें? खाएगा दवाइयाँ। इसको अगर हम रिप्लेस कर देते आध्यात्मिक चिंतन से तो ये समस्याएं दूर हो जाती, लेकिन नहीं, हम लगे हैं। आप एक व्यक्ति मुझे बोले, मैंने कहा क्यों नहीं करते हो आप ये सब? कह रहे मुझे अपने आप को प्रूव करना है। किसके सामने प्रूव करना है? भाइयों के सामने। मेरे भाई यहाँ पहुँच गए, मेरे भाइयों ने ये कर दिया, मेरे भाइयों ने वो कर दिया, मुझे प्रूव करना है। किसके सामने प्रूव करना है? भाइयों के सामने। भाई कौन है? कहीं के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, भगवान के पार्षद हैं, कौन है भाई? तो उसके सामने आना, आपने प्रूव कर लिया, और प्रूव करने में आपने अपना ज़िंदगी निकाल दी, तो उसे क्या मिला? हासिल क्या हुआ बताइए? क्या क्या हासिल हुआ बताइए? क्या क्या हासिल हुआ? चिंताएं, बहुत सारी चिंताएं। जो टॉप में होता है क्लास में, हाँ, क्लास में एक बच्चा टॉप आ गया, ये भी एक समस्या है। क्या समस्या है इसमें? कि अब अगली बार कौन आएगा, मैं क्या अगली बार आऊंगा फर्स्ट? क्या बढ़ गया है? स्ट्रेस हो गया, या आध्यात्मिक क्लेश पैदा हुआ। चलिए, मैं एक अजीब सी बात, क्या मिलता है फर्स्ट आने पर? एक चॉकलेट। एक चॉकलेट के लिए इतना स्ट्रेस? हाँ, लेकिन आप कह सकते हो प्रभु जी हमारे अध्यापकों को बड़ी खुशी होती है, वो एक अलग बात, उनकी खुशी के लिए, तब तो वो आध्यात्मिक चिंतन हो गया ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि चलो चॉकलेट नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा, कुछ भी मिला, आपको कपड़े मिल गए, कहीं चले गए, माना आपको स्विमिंग पूल ले गए, आपको आपके टीचर ने कहा जो 99% लाएगा उसको मैं नोएडा टेम्पल में प्रसादम खिलाऊंगी। अब बताइए, अभी वो प्रसादम का टेस्ट है आपके मुंह पे? आ रहा है इस वक्त? खत्म हो गया? खत्म हो गया, चलो ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन अच्छा लगा हमें। लेकिन अब अगली बार बड़ी समस्या है, दूसरा व्यक्ति ना आ जाए। अब दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, इसके लिए आदमी क्या करने लगता है? इसके लिए वो अब धोखाधड़ी करने लगता है, दूसरे की बुराई करने लगता है, हाँ, क्योंकि उसको नीचा दिखाना है किसी तरीके से। मैं तो भाग ही रहा हूँ, लेकिन वो भी भाग रहा है तेज, तो कैसे टांग अड़ाई जाए, उसको गिराया जाए, उसको मारा जाए, उसके बारे में पीछे से कुछ बोला जाए। जैसे एक दो व्यक्ति भाग रहे हैं, लंगड़ा है, फुटबॉल
कुछ दिन पहले मेरे को किसी बच्चे ने बोला मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है, ये मेरा एम है। बेचारे ने देखा नहीं है ना, कभी खेला नहीं है फुटबॉल। उसको हम अकेले में वीडियो दिखाएंगे कि क्या क्या होता है फुटबॉल के गेम में। कभी आप वीडियो दिखाएंगे आपको कि वो जो जब दो लोग एक ही बॉल के लिए भाग रहे हैं, एक फूल दो माली, चाहे किसी कन्या के लिए भाग रहे हैं चाहे फुटबॉल के लिए भाग रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर में क्या होता है, आप अगर कैमरे में रिकॉर्डिंग देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। बहुत ही खतरनाक काम होते हैं। चुपके से कोई किसी के मुंह पे लात मार देता है, कोई किसी को गिरा देता है। हाँ, बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी कैमरे आ गए ना, तो कैमरों में सब दिख जाता है, ये देखो यहाँ इसने किया। अब वो भी करना नहीं चाहता है, बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर था, लेकिन जब आप भाग रहे हो अपनी पूरी दम लगाकर, सामने उससे एक आदमी फुर्र से चला गया, आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो कैसे चला गया ये। तो नेचुरली ऐसे जाता है हाथ, ये अपने आप होता है। आप देखना वीडियो में, आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा फुटबॉल के गेम में, वो अपने आप हाथ ऐसे जाता है और ऐसे मारता है उसको और गिरा देता है। ये एनिमल प्रोपेंसिटी हमारे अंदर छुपी हुई है, जैसे कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता। तो ये आध्यात्मिक कलेश किसको ज़्यादा होगा? जो नंबर 1 पे है, जो नीचे है उसको क्या कहते? जाओ जी जाओ, साइकिल वाला है ना, जाओ। एक ऐड आता था ना साइकिल वाले को कि साइकिल चला रहा है, बीच में ट्रक आया, जाओ जी, दूसरा आया, जाओ जी। लेकिन जो गाड़ी वाला होता है उसको थोड़ा सा लगता है, ऐसा कैसे? देखा आपने कि जो गाड़ी चलाते हैं लोग, उन्होंने महसूस किया होगा कि हम लोग चल रहे हैं आराम से, बड़ी देर से हम 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तभी कोई आया पीछे से करके, क्या आपका एक्सीलेटर पे पैर बढ़ जाता है? ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कार चलाने वाले जानते हैं इस बात को। जैसे ही कोई आपको ओवरटेक करेगा, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी बिना कुछ करे, जबकि रूल ये है कि कोई ओवरटेक करे तो स्पीड कम कर देनी चाहिए, लेकिन हमारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, आप देखोगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है नेचुरली कोई हमसे आगे निकले। कौन सा जानवर करता है ऐसा? केकड़ा बड़ा फेमस है इस काम के लिए। तो हम लोग क्या बने? केकड़े हैं हम लोग एक्चुअली। मनुष्य हो सकता है पिछले जन्म में केकड़े रहे हो। ये सारे कलेश क्या है? ये आध्यात्मिक कलेश। ये जो इसलिए बता रहे हैं कि इस संसार में यदि हमें सक्सेस मिल भी गई, जो कि संसार में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया लोग बन जाएं। बढ़िया लोग बन जाएंगे मतलब क्या बन जाएं? बड़ा तो आप अपने आप ही हो जाओगे बिना कुछ करे, अपने आप ही बड़े हो जाओगे। बड़ा आदमी क्या होता है? पैसे वाला, है कि नहीं? बहुत पैसा। भूल गए आप आनंद को? सुख चैन क्या था? अमन चैन भूल गए। तो हर आदमी चाहता है कि बच्चे क्या बने? बड़ा आदमी बने, लेकिन सुखी बने ये कोई नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता मालूम है आपको? बताइए क्यों नहीं सोचता है कि सुखी बने? सोचता है बड़ा आदमी बने। ऐसा क्या कारण है बताइए? हाँ ऐसा है, लेकिन मेरे को कुछ और लगता है। मुझे लगता है क्योंकि वो सेल्फिश हैं। बड़ा बनेगा तो एक लाभ होगा, क्या? कि मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा समाज में, ये मेरा बेटा है। दुखी रहे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैनेज करेगा। हमने भी तो मैनेज किया है, यही मैनेज करेगा। लेकिन जब ये इतना बड़ा बनेगा तो मेरी, कहते नहीं, मेरी छाती आज चौड़ी हो गई, क्योंकि तूने ये, हाँ चौड़ी हो गई मेरी छाती। चौड़ी होगी तो फट भी जाएगी, जैसे मिस्टर फ्रॉक की फटती है प्रभुपाद के एग्जाम्पल के अनुसार। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपने सफलता प्राप्त भी कर ली, तो यानी कि जो भी हम कर रहे हैं, फिर हम करें या ना करें? कुछ करें या ना करें? बताइए जी बच्चों, कुछ करें या ना करें? फिर तो सफलता प्राप्त करके मिलेगा क्या? बताओ, पढ़ाई करें या ना करें? क्यों करें फिर? बड़ा आदमी बनने के लिए? हाँ, गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रचार करने के लिए,
तो प्रचार करते हुए मैं मैथमेटिक्स का यूज़ करता हूँ। प्रभुपाद कहते थे कि मैथमेटिक्स से बुद्धि थोड़ी शार्प होती है, ये सोच लो। दूसरा ये सोच लो कि हम कहीं जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ये तो समाज से अलग कोई दूसरे प्राणी जंतु हैं, कोई दूसरे लोग के लोग आए हैं, उन्हें लगेगा नहीं हमारे जैसे ही हैं, देखो ऐसे बोल सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा कि आप पढ़ाई करते हुए शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे, हिंदी बोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको शास्त्रों में पकड़ आएगी। बेसिक इंक्वायरी में कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, समझोगे तभी ना चीज़ों को। जब बुद्धि इतनी शार्प होगी, इतनी शार्प तो बुद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं। प्रभुपाद चाहते थे कि 4 वर्णों में, आश्रमों में हमारे क्या बने, ब्राह्मण अधिक बने। ब्राह्मण की बुद्धि बड़ी शार्प, केवल सर टकला करने से बुद्धि नहीं आ जाती है, हालांकि फ़ायदा होता है उससे, लेकिन बुद्धि को तेज करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो आप लोग कर रहे हो, यही उम्र है उसको करने की, इसलिए कर रहे हो आप, ये ध्यान में रखना चाहिए। व्हेनेवर वी आर हियर, हम कभी कॉम्पीट ना करें एक दूसरे से। किससे कंपटीशन करें? अगर हम कॉम्पीट नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा मेरा? कंपटीशन तो होना ही चाहिए। अपने आप से कैसे? अपने पिछले रिजल्ट से अपने अगले रिजल्ट को कंपेयर किया जा सकता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, है ना। उसी तरह से हर चीज़ में, जप है, मेरा उठने का समय है, तो ये चिंतन जब हो जाएगा हमारे अंदर, और धीरे धीरे हम लोग कृष्ण का चिंतन करेंगे। अभी तो हम कई बार शुरू में नहीं होता है कृष्ण का चिंतन। यशोदा माई को चिंतन रहता था किसका? भगवान का। उनको भी चिंतन था, लेकिन वो आध्यात्मिक कलेश नहीं माना जाएगा, वो दिव्य सुख माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोबारा से बताइए, इस संसार में सफलता प्राप्त कर लें तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? सफलता के साथ क्या आएगा? चिंता आएगी। क्या होने की? असफल होने की, खो जाने की, चला जाने की। इसलिए हमें शुरू से ही, बचपन से ही ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसे ही हमारे सामने से निकल जाएगा सब कुछ, आप बता रहे हैं, तो फिर उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और अपने कर्म फल को फिर भी भोगना पड़ेगा। माना अपने बच्चे को टॉप मोस्ट डिप्लोमेट बना लिया, भारत का कुछ बना लिया, यूपीएससी क्लियर करा दिया, ये करा दिया, मान लिया सब कुछ हो गया, मान लेते हैं, लेकिन क्या वो अपने कर्म फलों से बच जाएगा? ये क्वेश्चन है। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारे कर्म फलों से आते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मैंने तो पढ़ाई करी है, जीवन कुछ करा ही नहीं, अभी पाप किया नहीं, फिर भी इतनी बीमारियां लग जाती है ना ये बात। तो क्यों, हमें सोचना चाहिए ना, हमारे बच्चे इतने दुखी क्यों हैं, या हम इतने दुखी क्यों हैं, जबकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। ऐसा लिखता नहीं हमने किसी का मर्डर किया हो, हमने कुछ किया हो, तो क्या कारण है इसका? कर्म फल। तो लेकिन कोई भी हम में से कर्म फल को समाप्त करने का प्रयास नहीं करता, या ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चों के कर्म फल कैसे समाप्त होंगे। वो तभी तो सुखी होगा जब कर्म फल समाप्त होंगे। तो कर्म फल समाप्त कैसे होंगे? कर्म फल कैसे समाप्त हो सकते हैं बताइए? डॉक्टर बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के कर्म फल कैसे समाप्त होंगे? भक्ति करने से। तो यानी कि अगर कोई भक्ति करेगा तो कर्म फल समाप्त होगा, तो उससे क्या होगा? कर्म फल समाप्त हो गया, फिर क्या होगा बताइए? हाँ, प्रसन्न आत्मा हो जाएगा, सारे दुख खत्म हो गए ना जीवन के, क्योंकि पाप खत्म हो गए। तो हमारा फोकस किस में ज़्यादा होना चाहिए? इसका मतलब भक्ति में होना चाहिए। तो फिर भी हम नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, समझ नहीं आता क्यों नहीं करते हैं। शायद ऐसा लगता है कि पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन में, ऐसा लगता है। और फिर मैं आपसे फिर से वही प्रश्न पूछता हूँ कि 50 साल पहले लोग ज़्यादा स्ट्रेस में थे या अभी? आपने बोला गांव में और शहर में, कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस में है? तो फिर आप सोचिए, अब जब सारा चीज़ आपको पता है तो ये सोचने की बात है कि आदमी सुख चाहता है या धन चाहता है, बताइए? लेकिन वो मांगता क्या है? मांगता धन है कि नहीं? समस्या यही यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन श्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त कर लेता है तो सफलता मानी जाती है। कोई भी भौतिकतावादी जीवन के इन 3 प्रकार के कष्टों से नहीं बच सकता है।
यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए बड़ा शर्म कर लेता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल भी हो जाता है, तो क्या लाभ इसके अतिरिक्त यदि कोई कभी संपत्ति संग्रह करने में सफल हो जाता है तो वह उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि उसे मरना पड़ जाता है। कौन ऐसा जानवर है जो या जंतु है जो बहुत संपत्ति इकट्ठी करता है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता? हनी बी, मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा करती है, किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए ही करती है, लेकिन उसका भोग कर पाती है? भोग नहीं कर पाती, लेकिन बिजी रहती है हमेशा संग्रह करने में, है कि नहीं? इसी तरह से हम लोग भी बिजी रहते हैं संग्रह करने में, और जो संग्रह किया है उसी को नहीं भोग पाते। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो जिसके साथ ऐसा हुआ? श्रीमद् भागवतम में कौन सी कथा आती है जिसने संग्रह किया और उसको भोग नहीं पाया और पूरा जीवन संग्रह करने में निकाल दिया? कोई एग्जाम्पल बताओ। अवंती ब्राह्मण की कथा सुनी आपने? फिर क्या किया उसने? पूरे जीवन संग्रह किया और बाद में कुछ गवर्नमेंट ले गई, कुछ चोर ले गए, कुछ बच्चों ने लूट लिया और वो सड़क पे आ गया। जब तक आपके अंदर दम है तब तक तो आप अपने धन की रक्षा कर लोगे, लेकिन एक दिन क्या होता है, जिनको बचपन से पीटा होता है वो तगड़े हो जाते हैं 6-6 फुट के, और हमारी कमर झुक जाती है। कौन हो जाता है 6 फुट का? बच्चे। और वो कहते हैं बुढ़ऊ तूने बड़ा तंग किया जीवन में, और फिर वही हमें पीटते हैं और हमारा सारा धन छीन लेते हैं। मैंने यहाँ एक मरणासन व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने की याचना करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो मरने वाला था, वो कह रहा था डॉक्टर कितना पैसा चाहिए बता, 4 साल दे दे, 4 साल 4 साल दे दे, ये प्रोजेक्ट यहाँ पेंडिंग है, ये थोड़ा सा पेंडिंग है, बस ये निपटा दूँ तो बस। उन्होंने कहा मेरी योजना पूरी हो जाएगी, 4 साल मुझे दे दे। प्रभुपाद कोई रियल घटना बता रहे हैं। निसंदेह वह डॉक्टर उस व्यक्ति की आयु बढ़ाने में असमर्थ था। बढ़ा सकता है कोई टॉनिक बढ़ाएगा? हाँ, बढ़ाएगा कोई टॉनिक? काढ़ा बढ़ाएगा? तो फिर खाने पीने की रेस्ट्रिक्शन करें या ना करें? फिर इतना सारा क्यों है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, गेहूँ मत खाओ, ये मत खाओ, हैं? फिर क्यों है बता? जब उम्र बढ़ ही नहीं सकती तो फिर क्यों है? स्वस्थ रहना। वैसे तो स्वस्थ रहना भी हमारे कर्मों पे ही है, लेकिन भगवान ने कहा है कि जब जिंदा रहोगे तो कुछ तो करना ही है। अब जब करें तो क्या करें? जीवन को ऐसे जिए जो ज़्यादा भगवान के क्लोज में है। आर्टिफिशियल लाइफ ना जिए, है ना, सिंथेटिक लाइफ हो गई ना आजकल, ऐसी लाइफ ना जिए जो नकली है, नकली सिद्धांतों पर है, जो ज़्यादा प्राकृतिक है, जो भगवान के ज़्यादा क्लोज है। ऐसी चीज़ों को करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को खाने से जो कि अप्राकृत हैं वो भी तो एक कर्म है, वो भी तो आप कर्म इकट्ठा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कि नहीं? अब भगवान बोलते हैं कि जो मुझे अर्पित करके नहीं खाता है वो क्या खाता है? तो ये कर्म इकट्ठा हुआ कि नहीं? अब भक्ति रसामृत सिंधु में आपने पढ़ा कि जो एक्सटर्नली बनाया जाता है भगवान उसको पाते नहीं है, उसको भोग लगाना क्या है? वन ऑफ द अपराध है कि आपने किसी मार्केट की चीज़ को, कई बार अशुद्ध चीज़ को आपने लगाया। अब ऐसी चीज़ें जो हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ से आ रही हैं, क्या है, किसने बनाया है, और हम अर्पित करते हैं, इसका मतलब भगवान उसको माना नहीं पा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं चलो। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये सही है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ से कर्म इकट्ठा हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, दूसरी तरीके से देखिए कि आपने घर में कोई आया, आपने बड़ी शुद्धता से उसके लिए भोग बनाया, प्रसाद बनाया, सर पे कुछ लगाया, ये लगाया, चीज़ों को अपने हाथ से लाए, धोया। आपने सोचा मैं इसको बाहर का पनीर नहीं देती हूँ, घर से बड़ा शुद्ध पनीर बनाती हूँ, माना, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला? दूसरे व्यक्ति ने चुपके से जोमेटो पे ऑर्डर दिया और घर में कुछ आ गया और उसको अपने थाली में परोस के मैंने आपके लिए बनाया है, माना। अब बताइए अगर उस व्यक्ति को पता चलता है इस बात का तो वो किससे ज़्यादा प्रसन्न होगा? कौन सी वाली व्यक्ति से? जिसने शुद्धता से खुद बनाया है। चलो मानते हैं कि टेस्टी जोमेटो वाला था, फिर हैं तो भी नहीं।
आप बताइए, आपको किस, आप अगर जाओगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? जोमेटो? नहीं, पहले वाला। क्यों, कारण बताओ। आपको लगे और इतने, इसने मेरे लिए इतना समय लगाया, इतना पसीने बहाए, लगेगा कि नहीं? अब इसी बात का ये, आपने भगवान को ऑफरिंग करी, एक आपने करी फटाफट पैकेट, और एक आपने बनाया, घिसा, पीसा, तो भगवान को कौन ज़्यादा प्रिय लगेगा? तो जिसने प्रेम से बनाया, भगवान को ऑफरिंग करी, आपने पाया, इसके कर्म फल का क्या हुआ? इसके कर्म फल हम समाप्त। और पहले वाले का क्या हुआ? डाउटफुल है। ऑल्दो वी कैनॉट कमेंट लॉट ऑफ, बिकॉज प्रारंभ में लोग ऐसे ही करते हैं और हम एनकरेज भी करते हैं कि ऐसे ही करो, चलो कुछ तो करो, ताकि कम से कम देने की आदत तो आए। अभी तो पैकेट खोलते ही मुंह में जाता है, कम से कम इतना तो आए, ले लो, फिर वो सोचेगा कि मैं दे क्या रहा हूँ, ये वो तो बाद की स्थिति है। अभी तो मुंह में पैकेट खुलते ही मुंह में जाता है ना। अब भक्तों को एक आदत हो जाती है, अब जैसे ही मुंह में जाने लगता है तो दिमाग में आता है ऑफर्ड है कि नहीं है, और फिर धीरे धीरे ये दिमाग में आता है क्या ये शुद्ध है जो मैं भगवान को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इसलिए हम प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जो कि ज़्यादा शुद्ध है। हाँ, अब इसी बात पे देखिए कि एक खेत है जिसमें कि आपने यूरिया, कीटनाशक डाला है, आपकी मजबूरी है, आपको तो पता ही नहीं आज के डेट में, आपने वो भगवान को ऑफर किया। एक व्यक्ति ने गाय के गोबर से कुछ बनाया और उसको भगवान को ऑफर किया, आपने खेती गाय के गोबर की करी। अब बताइए आपका क्या राय है इस बारे में? जो यूरिया वाला था वो बड़ा बड़ा था, सुंदर, कीटनाशक वाला, और जो वो था वो थोड़ा सा बेढंगा हो जाता है कई बार। कौन सा अच्छा लगेगा? गोबर खाद वाला। क्यों? शुद्ध है, गाय से है, और भगवान को गाय से बहुत प्रेम है, और उसके अंदर मिठास, उसके अंदर नेचुरल मिठास होगी, उसमें अननेसेसरीली किसी जीव की हत्या नहीं करी गई। हाँ, उसमें धोखाबाजी, मिलावट नहीं करी गई कहीं फैक्ट्रियों में, बिल्कुल नेचुरल चीज़ आई, नेचुरली बना दी। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ऑल्दो वी नो कि हमारे जीवन में सुख दुख तो हमारे कर्मों से आते हैं, फिर क्यों हेल्थ करें, फिर योगा क्यों करें, है ना? क्योंकि लिविंग लाइफ लाइक दिस इज़ मोर नेचुरल। हम लोग नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा भगवान ने बनाया उस सिस्टम के अनुसार जीने का प्रयास करना इज ऑलवेज बेटर, ये बता रहे हैं हम। तो बता रहे हैं कि वो डॉक्टर उसकी आयु नहीं बढ़ा पाया, अतः व्यक्ति निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह मरना पड़ता है, और प्रकृति हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे दूसरे शरीर में उसकी इच्छा का अवसर प्रदान, पूरा करने का अवसर देने के लिए डाल देता है। भौतिक सुख की सारी योजनाएं निरर्थक हैं। अब जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक फुल स्टॉप आ जाएगा। आप बताइए कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें आप कहोगे कि अब आओ बस हो गया बाबू जी, थक गए, छक गए, छक। बताइए 60 साल, 65, 70, 75, ये बता रहे हैं। फिर बात बिल्कुल मरने वाला बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि 4 साल और। कभी कभी कोई कहता है कि इससे अच्छा तो उठा ले। कौन कहता है? जो बिल्कुल रोग में ग्रस्त है, मरने की हालत में, वही ऐसा कहता है। वरना कोई व्यक्ति हमने नहीं देखा जो ये कह दे कि बस अब उठा ले भगवान, हो गया, पूरा हो गया। तो माना ऐसी स्थिति में वो मरता है जब उसकी इच्छाएं अभी बाकी हैं, क्योंकि मरेगा तो ऐसी सडनली। अब क्या होगा बताइए? अब क्या होगा? दूसरा शरीर मिलेगा। क्यों मिलेगा दूसरा शरीर? क्योंकि अभी कुछ पेंडिंग है इच्छाएं। तो भगवान ऐसा करते क्यों हैं? इच्छाएं पेंडिंग है तो छोड़ो, मारो एक झांपट और ले चलो। क्योंकि ये संसार बनाया ही इच्छा पूरी करने के लिए है, नहीं तो वहां जाके फिर तंग करेगा। जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाएगा नहीं हो पाएगा जी। नहीं, भगवान आपके बिना हो ही नहीं सकता है। हाँ, है कि नहीं? अब किसी व्यक्ति को किसी सेवा में लगा दो, माना गुरुकुल में आपने पढ़ने के लिए लगा दिया किसी को, नहीं करना ही चाहिए आपको, करो करो, और 2 दिन करेगा, तीसरे दिन बाद नहीं हो रहा जी। और एक व्यक्ति है कि मुझे करना है, कौन सा ज़्यादा बेटर है कि नहीं? ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो भगवान नहीं चाहते ऐसे अनवांटेड लोग भगवान के धाम में जाएं, जो 2 दिन बाद बोले भगवान बहुत दिन हो गए, वहाँ पे गली में गोलगप्पे मिलते थे,
यहाँ पे जो भी गोपियाँ लाती हैं आप खा जाते हो। तो ऐसे लोग वहाँ, जिसकी अभी कुछ इच्छाएं पेंडिंग है उसको क्या दिया जाएगा? एक और शरीर दिया जाएगा। अब सोचिए हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी पल में, और उस पल में यदि इच्छाएं बची हैं तो क्या होगा? एक और शरीर। और एक और शरीर के साथ क्या मिलेगा? शुरू में क्या डिस्कस किया, क्या मिलेगा? 3 चीजें मिलेंगी, 3 चीजें, आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक। गिफ्ट मिलेंगे हमें, गिफ्ट, कलेश गिफ्ट में मिलेंगे। ये लो जी। हमें पता ही नहीं कि जो वहाँ वहाँ अभी भी आवाज़ आ रही है कुछ, जो ऐसा सुंदर लाल है वहाँ वहाँ कर रहा है, उसके पीछे 3 कलेश चिपके हुए हैं, दिखते हैं हमें? कितना सुंदर कोमल बढ़िया बच्चा लगता है। आपको पता है आपके साथ 3 कलेश चिपके हुए हैं? पता नहीं है? ये धीरे धीरे आएंगे आगे। हाँ, रिएक्शन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है बस स्कूल ख़त्म तो सब खत्म, ज़िंदगी में मज़ा आ गया। और जो बड़े हो जाते हैं वो कहते हैं स्कूल के दिन ही बढ़िया दिन थे। जानते हैं, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ ये बता रहे हैं भौतिक सुख की सारी योजनाएं निरर्थक हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे अनेक राजनैतिक, समाज सुधारक और दार्शनिक हैं जिनकी अत्यंत दुखद मृत्यु हुई और उनकी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। अतएव विज्ञ तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके निराशा से मरना नहीं चाहेगा। श्रील प्रभुपाद यही बोलते थे। उन्होंने एक बार महात्मा गांधी को भी बोला, महात्मा गांधी की मृत्यु से पहले उन्होंने महात्मा गांधी को लेटर लिखा था कि अगर हम समाज को इस प्रकार से बदलना चाहेंगे तो समाज नहीं बदल पाएगा। कृष्ण से विहीन समाज बदल नहीं सकता है। यदि वास्तव में समाज सुधार करना है तो सबको कृष्ण भक्त बनाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी से भी मृत्यु से पहले मुलाकात करी, आप जानते हैं? जब उन्होंने आखिरी मुलाकात करी तो प्रभुपाद लिखते हैं थोड़े दिनों बाद उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी कि वो बड़ी चिंतित दिखी, उन्हें बहुत चिंतित थी। ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर मृत्यु मंडरा रही है। उसके तुरंत बाद, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। तो प्रभुपाद उनसे यही कहना चाहते थे कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं विदेश में जो कि इंडिया में आने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप देश के हेड हैं, हाँ, समाज में प्रचार बढ़ाने के लिए उन लोगों को वीज़ा दीजिए, कुछ मंदिरों का निर्माण हो, ये सब हो, हाँ, गौ हत्या पे पाबंदी लगाई जाए, वगैरह वगैरह। ये राजा का कर्तव्य है। तब जाके समाज में राम राज्य आएगा। नीतियाँ बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। इनकम टैक्स के बजट बनाने से, डिफेंस के बजट बनाने से नहीं आएगा। ये हमें समझना पड़ेगा। यही हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वैदिक प्रणाली है, जो प्राचीन प्रणाली है, उसमें व्यक्ति अधिक प्रसन्न था। आप खुद ही बता रहे हो उसको। हम अधिक संग्रह करने के बाद भी चिंताओं को बढ़ा बैठे हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं, तो क्यों ना जीवन उसी शैली में जिया जाए जिसमें प्रसन्नता भी है, संपन्नता भी है। हाँ, वास्तविक संपन्नता क्या है जानते हैं आप? शास्त्र बताते हैं वास्तविक संपन्नता, अगर भौतिक संपन्नताओं की बात करें, आप बताइए, भौतिक बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे। भौतिक चीजों में भी वास्तविक संपन्नता क्या है? भौतिक चीजों में, हाँ जी, अगर आपके पास फल मिल रहे हैं, आपको फल, और नदियों में पानी है जिसमें आप कभी घुस जाते हैं, आनंद लेते हैं, और खेतों में अन्न उग रहा है बढ़िया, तो ये भौतिक संपन्नता है। आजकल ऐसा देखा जाता है। अपार धन के बाद भी हमें जो खाने, सूंघने, पीने के लिए मिलता है वो क्या है? वो सब कुछ कंटामिनेटेड है। शास्त्र बताते हैं, ऐसा कुंती देवी ने बोला था ऐसा, कि भगवान आपकी वजह से, आप हैं तो पेड़ों में फल हैं। अब हम इतने अभागे हैं, आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम आम खा रहे हैं, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम केमिकल खा रहे हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी 2 महीने पहले हम जा रहे थे बुलंदशहर, रास्ते में टेंट लगाए हुए थे आम के बाग के, वहाँ टेंट लगा के नहीं लगाते वो कुटिया सी, उसने वही बाग के आम तोड़ के नीचे रखे हुए थे। हमने खुद देखा वो एक एक आम के ऊपर केमिकल पोत रहा था, और उसके बाद वो पक जाएंगे थोड़े दिनों में ही। समझ रहे हैं आप?
तो हम सोच रहे हैं ये संपन्नता है, हम तो खा ही नहीं पा रहे हैं। बाकी जो अभी आध्यात्मिक तो बात ही नहीं करी हमने, हम जो खा पी रहे हैं तो ये भौतिक ये संपन्नता कैसे कही जा सकती है? जब घटिया खा रहा है आदमी, कोई घटिया पी रहा है, तो संपन्नता कैसे है बताइए? लेकिन हमें लगता है क्योंकि हमारे बाल बड़े स्टाइल में बने हुए हैं या हमारे कपड़े बड़े अच्छे हैं तो हम संपन्नता में हैं, लेकिन अंदर से शरीर जीर्ण हो चुका है, शरीर में ताकत नहीं है। कितने लोग हैं जो बोलते हैं सवेरे उठते हैं प्रभु जी तो पूरे शरीर में पेन मार रहा होता है, यहाँ दर्द, ऐसा लगता है कि ये सवेरा हुआ ही क्यों? हाँ, सवेरा उठना सबसे बड़ा भयंकर अभिशाप लगता है। क्यों लगता है जानते हैं? ऐसा है नहीं, नेचुरली आपको अर्ली मॉर्निंग उठना बड़ा फ्रेश फुल लगना चाहिए, क्योंकि शरीर रोगग्रस्त है, खोखला है, क्योंकि घटिया खाया है, घटिया पिया है। लेकिन फिर भी रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है। हमें प्रिय वही है, फिर भी हम जाएंगे वहीं पर, उसी जगह में जाएंगे जहाँ पर मॉल्स हैं, जहाँ पर हाई राइज है, जहाँ पर स्टैंडर्ड के लोग हैं, चाहे वो अंदर से खोखले हैं, आध्यात्मिकता से भी और शारीरिक रूप से भी। आपको क्या लगता है गांव का एक आदमी और शहर के कितने आदमी, कितने भिड़ाए जाएं? हाँ, गांव का एक आदमी अगर शहर के आदमी के ऊपर हाथ रख दे तो क्या होगा उसका? हाथ क्या रख दे, उसकी कमर को ऐसे फेर दे बस, नहीं दर्द। मेरे को कई लोग बताते हैं प्रभु जी माला गले में टांगते हैं तो सर्वाइकल हो जाता है। अरे वाह, ये सोचने की बातें हैं कि जीवन कितना दुखदायी हो सकता है इसी आर्टिफिशियल लाइफ की वजह से जो हम जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं ना, वो फेलियर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो नेचुरल लाइफ और कृष्ण कॉन्शियस लाइफ हमें असली सुख देगा, लेकिन हम फेल हुए तो हमारे बच्चे को भी फेल होना जरूरी है, विश्वास नहीं है। तो ये इतना बड़ा श्लोक श्रीमद् भागवत का, श्रील प्रभुपाद का परपट, इस पर फोकस कीजिए और जीवन का असली सुख दिखे। तो हमने बोला कि असली सुख आएगा जब हमारा चिंतन कृष्ण भावनामृत होगा, तो हमारा लाइफस्टाइल भी सिंपल हो जाएगा, खान पान भी बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये फूंफा छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।